को आवश्यकता हो, पड़ोसी को आवश्यकता हो, आप उसकी सहायता करने, सब कुछ होने के बाद, संपन्न होने के बाद हमें अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और देखा कि जल का पात्र आया नहीं है और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगद हो। कन्हैया बड़े करुणा के साथ, द्रविड के साथ क्रंदन करते हुए नीचे अश्रु टपटपा रहे हैं और उनके पैरों को देख करके रुदन कर रही हैं। यह सारा का सारा दृष्टांत समस्त रानियां देख रही हैं, चारों आठों पट रानियां देख रही हैं और भगवान के पैर दबाते हैं। भगवान उनके पैर दबाते हैं, सुदामा जी सो जाते हैं। अब परेशानी ना हो, कहीं मेरे मित्र थक गया है, सोने दीजिए। भगवान कृष्ण वही चवट डुलाना प्रारंभ करते। कोई दासी नहीं, जिसके यहाँ करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों दासियां लगी हो, वो स्वयं चवट डुला रहा है। धन्य है कन्हैया, धन्य है छलिया, धन्य है मित्रता, धन्य है प्रेम, धन्य है भगवान कृष्ण का भाव। रानियां अचंभित होकर के बैठी हुई हैं। कन्हैया के समक्ष सुदामा लेटे हुए हैं। सुदामा के नयन खुलते हैं, सारा वृतांत पूछते हैं, फिर पूछते हैं, मित्र तुम थक गए थे, हमने तुम्हें सोने दिया, लेकिन मित्र ये तो बताइए, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा व्यथित चिंतित हो गए। मैं ऐसे राजकुमार को, मैं ऐसे राजा को, द्वारकाधीश को क्या दूं? अरे ये तो मेरी फिर बेइज्जती करना चाहता है। भगवान ने कहा, क्यों मित्र? सुदामा आपको याद है, हम जब पाठशाला में पढ़ते थे, गुरु माता ने क्या दिया था? आगे चना गुरु माते दिए तुम, चाबी लिए हमको नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काई सुदामा, सुचवारी की बानु सुबानो प्रवीणे। याद है सुदामा? याद है मित्रों? कहा भाई आप इन रानियों के समक्ष, इन भाभियों के समक्ष क्यों मेरी इस तरह की आप ऐसा कहना चाहते? कहा जो भाभी ने दिया है वो दे दो, भाभी ने कहा है वो दे दो। संकुचित हैं, व्यथित हैं, उन्होंने उस पोटरी को लिया और कांधे में दबा लिया। भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे तो भाभी ने जो भेंट दिया है, जो खाने, मेरी भाभी ऐसी नहीं हो सकती, निश्चित कुछ ना कुछ भेंट दी होगी, क्योंकि भाभी सुशीला ही जिनका नाम है, जो संस्कारवान है, जो रीति पद्धति को जाती हैं। और माताएं अगर मंदिर में जाती हैं तो कुछ लेकर के जाएं, कथा में जाती हैं तो कुछ लेकर के जाएं, संत के यहाँ जाती हैं तो कुछ लेकर जाएं, मित्र के यहाँ जाती हैं तो कुछ लेकर जाएं, किसी गुरु के यहाँ जाती हैं तो कुछ भेंट लेकर अवश्य जाएं। सुशीला है, नाम ही सुशीला है। भेंट रखी, 3 मुट्ठी चावल रखे हुए हैं और भगवान की जैसे ही नजर पड़ती है, भगवान ने उस चावली को देख लिया। खोलत सकुचत गांठरी, खोलत सकुचत गांठरी, चितवत हरि की ओर। लेकिन पुराना कपड़ा है, जीरन फारी फट गए, बिखर गए चहुओर। जैसे ही उस पोटली को भगवान ने खींचने का प्रयास किया, जीर्ण शीर्ण वस्त्र है, फट गया, चावल बिखर गए। अब मानो परमात्मा दीवाने हो गए, उन चावलों को एकत्रित करने लगे हों, जैसे किसी के हीरा मोती जवाहरात बिखर गए हों। परमात्मा पलकों से एक एक चावल को एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा किया, पुंज बनाया। ये सारा का सारा वृतांत रानियां देख रही हैं। परमात्मा ने भाव से लिया और एक मुट्ठी भर लई, एक मुट्ठी हरि भर लई, लीनी मुख में डारी, चबत चबावा करण लगे, चतुराननो त्रिपुरार। और परमात्मा ऐसे चाव से, ऐसे भाव से, जैसे 56 प्रकार के भोजनों को पाने में आनंद आता, बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से। और परमात्मा ने एक लोक दान कर दिया। मुट्ठी तीसरी भर तही, जैसे ही मुट्ठी तीसरी भरी, एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, एक मुट्ठी हरि भर लई, लीनी मुख में डारी। परमात्मा ने कहा 2 लोक दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया कि सिर्फ 2 मुट्ठी खाई हैं, लेकिन परमात्मा ने एक मुट्ठी खाने पर 2 लोक दान दे दिए। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भर रहे हैं, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और क्या कहती, क्यों रसों में विषे बामी कियो, और क्यों नहीं खाने दियो एक फंका, विप्रही दे तो तृतीयक लोग करी, तू क्यों अपने मनो संगा। लोग कहे हरि मित्र दुखी,
मुझसे न सहो यह जात कलंका, क्यों रसो में जिसे बामी कियो, और क्यों नहीं खान दियो एको फंका। क्यों रस में विश्राम किया? माता रुक्मिणी, माता लक्ष्मी, आपको याद है एक बार और मैं ब्राह्मण का सम्मान कर रहा था, तब भी आप बाधा बनी थी, आपको श्राप दे दिया था कि जाओ ब्राह्मणों के चरणों में वास रहना। क्या आज तुम्हारी यह इच्छा है कि मैं द्वारकाधीश से अपनी सेवा से वंचित कर दूं? उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मैं आपकी भक्ति को प्रसन्न होकर के नमन कर रही हूँ, लेकिन समस्त देवी देवता अनेकों बार श्री से ही हुए हैं, उन देवताओं के पास भी श्री रहने दो। और भगवान ने 2 लोक दान किए और मात्र 7 दिवस तक आपने हम सभी ने कथा का रसपान किया। यहाँ पर सुदामा जी भी 7 दिन तक बैठे। विदाई का समय आ रहा है। 7 दिवसों यही विधि रहा, दिवसों आनंद, चित्ते चलो तब घरन को ताकर कहूँ आनंद। 7 दिन में कुछ तो पल के लिए भूल गए, लेकिन जो जहां रहता है अपने पुत्र अपनी झोपड़ी में ही उसे आनंद प्राप्त होता है। अब कहा मेहमानी पर्याप्त हो गई। 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, तीसरे दिन सम्मान हुआ, चौथे दिन सोचा कि अब मैं जाने का कहूंगा, कन्हैया कुछ देगा, लेकिन जो पहले दिन स्वागत था वही स्वागत, पर भेंट में कुछ तैयारियां नहीं हुई। भगवान किसने सोचा कन्हैया कुछ देंगे। सुदामा जी से पूछा, भैया भाभी ने कुछ संदेशा दिया है क्या? बोले हाँ दिया है। बोले क्या संदेशा दिया है? बोले 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयालु ने नित्य व्रत दीन ही मोए। भैया एक पक्ष होता है कृष्ण, एक